हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेसन प्लान के विषय में बताने जा रहे हैं कि लेसन प्लान बीएड में कैसे बनते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम परफेक्ट लेसन प्लान बनाएं जिससे कि एग्ज़ामिनर जो हैं वो हमारा लेसन प्लान रिजेक्ट ना करें। अच्छा, जो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं लेसन प्लान की, इससे आप हर विषय का लेसन प्लान बना सकते हैं। जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रो शुरू करते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपकी फ़ाइल का फ्रंट पेज है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए साइड में आप देख रहे हैं दिनांक का। तो यहाँ पे आपको दिनांक का कॉलम बनाना है। उसके बाद छात्रा अध्यापिका का नाम, इसका आपको कॉलम बनाना है। उसके नीचे विद्यालय का नाम, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या आएगा, विषय। सबसे पहले विषय आएगा, जिस भी विषय का आप बना रहे हो। मान लो आप मैथ का बना रहे हो, ठीक है, तो विषय में मैथ आ गई। उसके बाद उप विषय। अब उप विषय मतलब होता है कि किसी भी विषय के अंतर्गत आने वाला जो इकाई होती है उसको उप विषय बोलते हैं। अब जैसे मैथ में बना रहे हो आप, ज्योमेट्री से बना रहे हो, ज्यामिति से बना रहे हो, या बीजगणित से बना रहे हो, या अंकगणित से बना रहे हो, ये उप विषय के अंतर्गत आएगा है। उसके बाद आएगा प्रकरण। तो प्रकरण आपको अभी इसमें नहीं डालना होता है जब प्लान आप बनाते हो, क्योंकि प्रकरण तब पड़ता है। प्रकरण आप यहाँ डाल दीजिए, लेकिन प्रकरण आप यहाँ भरेंगे तब जब आप इस प्रस्तावना पढ़ा लेंगे। उसके बाद जब आपका प्रकरण निकलेगा तब यहाँ पे प्रकरण डाला जाता है, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, आपका राइट साइड में ये सबसे इधर लिखा हुआ है कक्षा। तो किस कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हो, फिर वर्ग उसमें पड़ेगा, ठीक है, कि उसमें वर्ग पड़ जाएगा। क्लास में नहीं होता है कि 9th A 9th B 9th C इस टाइप से, तो वर्ग डाल देंगे आप इसमें। उसके बाद चक्र पड़ेगा, यानी आप किस चक्र में, यानी किस कालांश में आप पढ़ाने के लिए वहाँ पर गए हो, कौन सा टर्न आपको मिला है पढ़ाने का, तीसरा पीरियड मिला, चौथा पीरियड बना, उस चक्र। उसके बाद अवधि डालना है कि लिस्ट आपका जो प्लान है वो कितने मिनट का है, ठीक है, अवधि डालना है। अब ये तो हो गया इंट्रो। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर फ्रंट में ऊपर डालना है पाठ योजना। क्या डालना है? पाठ योजना। उसके बाद ये लेफ्ट साइड दिनांक, छात्राध्यापिका का नाम और विद्यालय का नाम। उसके बाद बीचों बीच विषय, उपविषय और प्रकरण। और सबसे इधर किनारे राइट साइड जो है कक्षा, वर्ग, चक्र और अवधि। इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। आगे देखिए, अब आते हैं हम लोग सामान्य उद्देश्य पर। तो हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। अब ये जैसे ये जो प्लान है वो मैथ का बना हुआ है, गणित का विषय है, बना है प्लान आपका, ठीक है। सामान्य मैथ का बना रहे हैं तो देखिए सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। उसमें आपका ये देखिए, चाहे पॉइंट्स में आप लिख लो कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। आप जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो, मान लो साइंस का बना रहे हो, साइंस में आप बल, ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश, कुछ भी बना रहे हो, लेंस, तो उसमें सिर्फ यहाँ पे जहाँ मैंने लिखा है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, वहाँ पर आप जो भी आपका विषय हो और उस विषय के अंतर्गत जो भी आ रहा वो आप इसमें लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास करना, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता और महत्व को बताना, बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। जो भी विषय आपका है, हिंदी है या सामाजिक विषय का बना रहे हैं या साइंस का बना रहे हैं, ये साइंस में भी 2 पोर्शन होते हैं, फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, आप जिसका भी बना रहे हो, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको लिख लेना है, केवल मैथ हटा देना बस। बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना है तो यहाँ लिख देंगे बच्चों को साइंस के तथ्यों का ज्ञान कराना, विज्ञान के तथ्यों का, ठीक है, या होम साइंस का बना रहे हो, कॉमर्स का बना रहे हो, जो भी बना रहे हैं। छात्रों में गहन निरीक्षण व प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना। ये आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। अब आते हैं हम लोग विशिष्ट उद्देश्य पर। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य, चौथा है अभिरुचियात्मक उद्देश्य, पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य और छठा है प्रयोगात्मक उद्देश्य, ठीक है। ये आपको उद्देश्य है। इन्होंने देखो, अब यहाँ प्रकरण से रिलेटेड बनाना है, वहाँ विषय से रिलेटेड था, ठीक है। अब यहाँ प्रकरण, इन्होंने त्रिभुज प्रकरण लिया है। तो आप जो भी प्रकरण ले रहे हो, चाहे वो सोशल साइंस का आपका प्रकरण हो, चाहे आपका मैथ का हो कोई प्रकरण, चाहे आपका साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, हिंदी, कोई भी प्रकरण हो, उसके विषय में आपको यहाँ पर लिखना कि छात्र त्रिभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, बोध में छात्र त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। ऐसे अगर साइंस का है तो बल अगर लेते हैं तो छात्र बल एवं बल के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे छात्र। ये उद्देश्य हैं आपके, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुचियात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक। केवल हिंदी में, हिंदी, संस्कृत और आपका इंग्लिश, ये मतलब प्रयोगात्मक जो होता है वो भाषा में नहीं होता है, तो ये वाला भाषा में नहीं आएगा। बाकी के ये सारे उद्देश्य सभी में आएंगे, ठीक है।
तो सामान्य उद्देश्य हो गया, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हमने कर लिए। अब हम आते हैं, देखिए अब पूर्व ज्ञान इसमें आया कि छात्र त्रिभुज के विषय में, यानी जो भी कंटेंट आप लेते हो, चाहे साइंस का लो, चाहे आप मैथ का ले रहे हो, चाहे सोशल स्टडी का ले रहे हो, चाहे जो भी आप ले रहे हो किसी भी प्रकरण का, तो जो भी आपने प्रकरण लिया है उसके विषय में छात्र सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको लिखना है प्रस्तावना प्रश्न। अब आपको प्रस्तावना में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें देखिए, प्रस्तावना की जो कॉलम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। इसमें 3 कॉलम बनेंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, उसके बाद इस सारणी को हम लोग बंद कर लेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने लिया है, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिखें, एक डॉट बनाएंगे और पूछेंगे बच्चों इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, डॉट बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं, कुछ भी जो भी जैसा समथिंग आंसर देते हैं। मान लो बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बिंदु। अब ये जो यहाँ पे आंसर आया है इसी से क्वेश्चन अगला बनाना है। देखिए बना, एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाने पर क्या बनता है, रेखा। अब जो आंसर आएगा इसी से फिर अगला क्वेश्चन बनेगा। 3 रेखा, रेखा शब्द आ गया, 3 रेखा खंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज इसको यहाँ, तो बच्चों त्रिभुज के विषय में आप क्या जानते हो, छात्र जो हो गए वो क्या हो गए, निरुत्तर हो गए। प्रस्तावना समझ गई। प्रस्तावना में जो भी प्रश्न लेते हैं उससे जो आंसर निकलेगा उसी से अगला क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रस्तावना आपकी वहीं पे एग्जामिनर काट देगा, गलत हो जाती है। कनेक्टिविटी नहीं, प्रस्तावना का मतलब है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, प्रश्न से उत्तर, उत्तर से प्रश्न। दूसरी चीज़ कि जो भी प्रश्न आप कर रहे हो वो सरल भाषा में होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। ठीक है, बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रश्न अगर आप छात्रों से करेंगे तो सही उसका आंसर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए जब हम लोग आपका सूक्ष्म शिक्षण करवाते हैं तो उसमें प्रश्न सहजता कौशल भी बताते हैं कि मतलब सहज प्रश्न आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको सहज प्रश्न रखना है, पहली चीज़। दूसरी, जो आंसर निकलेगा उसी से क्वेश्चन बनेगा, क्रमबद्धता होनी चाहिए, ये देख लेना। प्रस्तावना सभी लोगों ने टीचिंग की होगी, प्रस्तावना बना रखा होगा। ठीक है, सबको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम लोग त्रिभुज के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ किया लिखा है बच्चों त्रिभुज से आप क्या समझते हो, छात्र उत्तर नहीं दे पाए हैं। तो अब यहाँ पर टीचर क्या बोलेगा कि बच्चों आज हम त्रिभुज के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपको उद्देश्य कथन करना है। इसके बाद देखिए आगे, अब आएंगे हम लोग। अब ये देखिए जो पेज है इस तरीके का आपका पेज होगा। ठीक है, अगर देख पा रहे हैं तो ये बहुत, हम दिखा नहीं पा रहे इस चीज़ को। ये अब आपका जो प्लान है वो 2 पेजों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी 2 पेज खोलेंगे और दोनों में आपको ये एक साथ चलेगा प्लान आपका। ठीक है, कैसे चलेगा, तो उसमें आपको देखो कॉलम बनाने हैं। अब आप उसमें बनाएंगे 5 कॉलम। सबसे पहला कॉलम बनेगा, वो बनेगा शिक्षण बिंदु का। ये देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, शिक्षण बिंदु का सबसे पहला कॉलम। दूसरा कॉलम बनेगा छात्र अध्यापिका कथन का। ठीक है, और तीसरा कॉलम आपका बनेगा छात्र क्रिया का, और चौथा कॉलम आपका बनेगा विधि प्रविधि सहायक सामग्री का। ठीक है, और 5वां कॉलम जो आपका बनेगा वो बनेगा श्याम पट्टकार का। ठीक है, ये 5 कॉलम जो हैं एक साथ बनेंगे। देखिए आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अध्यापिका कथन, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा विधि प्रविधि और सहायक सामग्री। यहाँ पे हम जो भी यूज करेंगे, कौन सी सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं या कौन सी विधि लगा रहे हैं, कौन सी प्रविधि लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद श्याम पट्टकार, जो भी यहाँ पढ़ाते जाएंगे उसके जो मुख्य बिंदु होंगे वो श्याम पट्टकार पर लिखते जाएंगे। यहाँ पे आपको ब्लैक चार्ट लगाना है और वाइट स्पार्कर से लिखना है जहाँ श्याम पट्टकार लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पहला कंटेंट लिया भाई, वहाँ पे समस्यात्मक क्या आया था, समस्यात्मक में आया था कि छात्र त्रिभुज के विषय में नहीं बता पाए थे। तो सबसे पहले ये याद रखने वाली चीज़ है कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, मान लो मैथ का अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, वर्ग पढ़ा रहे हैं, आयत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कंटेंट आप ले रहे हैं मैथ का, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बताइए। मतलब
बेसिक से शुरू करिए। बेसिक आप 8th क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पहले, यानी त्रिभुज पढ़ा रहे हैं तो सीधे सीधे हम कोण पे नहीं पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज को ही एक्सप्लेन करेंगे, यानी पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम त्रिभुज के प्रकार या आगे क्षेत्रफल और परिमाप पर जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक बताना है। पहले बेसिक बताना है, ये याद रखना। तो इन्होंने पहला लिया है त्रिभुज की रचना, शिक्षण बिंदु ले लिया है। उसके बाद इन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और जब छात्र अध्यापिका इसको एक्सप्लेन कर रही हैं तो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्र एवं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उस टाइम क्या करते हैं, जब व्याख्यान विधि से टीचर या स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कर रहा होता है तो उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो देखिए यहाँ पे विधि प्रविधि में क्या आएगा, व्याख्यान विधि यहाँ पर पड़ी है, और नीचे आप चाहें तो स्पष्टीकरण भी, जहाँ भी लाइन खींच के कोई चीज़ स्पष्ट किया जाएगा तो स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है, जहाँ पे ये कोड और बताया जा रहा है कि कोड़ों को लिखने के लिए इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप श्याम पट्ट पर लिख सकते हो। ठीक है, इसको ये श्याम पट्टकार पे आप या इस जगह पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या है, जो इन्होंने पढ़ा दिया टीचर ने, अब उसी से रिलेटेड बोध प्रश्न करने हैं, बोधात्मक प्रश्न उसी से रिलेटेड करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ प्रश्न किए हैं, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, आंसर बच्चों ने दिया 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, उनका 3 कोण होते हैं। 3 रेखाखंडों से बनी बंधाकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ विधि प्रविधि में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि प्रश्नोत्तर किए जा रहे हैं ना, प्रश्नोत्तर विधि हो गए। तो ये एक पूरा एक शिक्षण बिंदु इनका कंप्लीट हो गया। एक लेसन प्लान में कम से कम 3 शिक्षण बिंदु होने चाहिए। कितने शिक्षण बिंदु होंगे, कम से कम 3 शिक्षण बिंदु होना चाहिए एक लेसन प्लान में। तो एक शिक्षण बिंदु आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, अब आपका सेकंड शिक्षण बिंदु शुरू होगा। ठीक है, सेकंड शिक्षण बिंदु शुरू होगा आपका। तो बारिश की वजह से फ़ोन और नहीं चल रहा है। अब ये देखिए, सेकंड जूम करके दिखाते हैं आपको, सेकंड शिक्षण बिंदु चलेगा। एक शिक्षण बिंदु हो गया। अब सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग करेंगे विकासात्मक प्रश्न। देखिए पैटर्न वही रहेगा, इस तरीके से आपकी दोनों पेजों में ये 5 कॉलम बनाए जाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, विधि प्रविधि और सहायक श्याम पट्टकार के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। देखो अगला जब शिक्षण बिंदु लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे ये विकासात्मक प्रश्न। क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो विकासात्मक प्रश्न में क्या करेंगे, विकासात्मक का मतलब होता है कि बच्चों को आपको शिक्षण बिंदु से रिलेटेड कितना आता है। ठीक है, बेसिक पूछ लीजिए उनसे। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, 3 समान रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने बताया समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाए। अब यही इनका टॉपिक हो गया, तो मतलब शिक्षण बिंदु हो गया। अब इन्होंने शिक्षण बिंदु क्या लिया, देखिए ये देखो जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। शिक्षण बिंदु क्या हो गया, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों को छात्रा अध्यापका कथन में अब इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया। इधर जब ये एक्सप्लेन कर रही होंगी तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या होगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि यहाँ क्या पढ़ेगी, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, व्याख्यान में किसी चीज़ को ऐसे ही बताते चले जाते हैं, स्पष्टीकरण में क्या होता है, किसी चीज़ को स्पष्ट करते हैं, जैसे कोई सूत्र को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, विधि प्रविधि में हो जाएगी व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। और श्याम पट्टकार में जो होगा, जो इसमें आएगा, जैसे इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, तो यही ये श्याम पट्टकार में भी यहाँ पर लिखेंगी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो श्याम पट्ट है, इसमें सीधा सीधा श्याम पट्ट नहीं चिपका देंगे। ऊपर के कंटेंट में कितना ज़रूरत था, क्या पॉइंट ज़रूरत है, उतना अलग लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे। समझ में आ गया, अलग अलग लगाएंगे, ये नहीं पूरा एक पन्ना यहाँ से यहाँ तक चिपका दो। चलो 2 शिक्षण बिंदु हो गए। अब अगले शिक्षण बिंदु पर चलेंगे। जब अगले शिक्षण बिंदु पर चलेंगे तो क्या करेंगे, फिर से ये अभी उसी शिक्षण बिंदु को एक्सप्लेन कर रही हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब इधर अगले पेज में जब जाएंगी तब ये विषमबाहु त्रिभुज को एक्सप्लेन कर रही हैं। फिर ये करेंगी क्या, बोधात्मक प्रश्न करेंगी। और जब प्रश्न बोधात्मक करेंगी तो विधि कौन सी चलेगी, प्रश्नोत्तर विधि चलेगी। बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और ये
इन्होंने 2 शिक्षण बिंदु लिए हैं। वैसे एक लेसन प्लान में कम से कम 3 शिक्षण बिंदु होने चाहिए, लेकिन इनका जो शिक्षण बिंदु हैं वो थोड़ा बड़े हैं, ठीक है, इसलिए 2 भी चलेंगे। अगर छोटे छोटे शिक्षण बिंदु हैं तो 3 चाहिए आपको, और अगर छोटे नहीं हैं, पर्याप्त इनफ मैटर है, तो 2 शिक्षण बिंदु में भी काम चल जाएगा। अब आएंगे हम लोग लास्ट पेज पे। तो लास्ट पेज में निरीक्षण कार्य है। छात्रा अध्यापिका ने घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण किया है, यानी जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड वो वर्क देंगी, और बच्चे वर्क कर रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका जो है वो पूरे क्लास में भ्रमण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न दे दिए हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में भुजाएं कितनी, जो भी आप पढ़ा चुके हो पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कराना है। गृहकार दे दिया वहाँ पर, और हो गया आपका लेसन प्लान, ठीक है। तो ये रहा आपका लेसन प्लान। इस तरीके से आपका लेसन प्लान बनेगा, और हर विषय का आप लेसन प्लान बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, और हमारा गारंटी है कि आपका लेसन प्लान कोई भी फेल नहीं करेगा, ठीक है। मैंने बहुत से यूट्यूब पे लेसन प्लान देखे हैं, लेकिन एक भी लेसन प्लान सटीक नहीं है। और बता दें, ये जो लेसन प्लान है ये जो बना है, ये बना है ब्लूम प्रणाली पर। लेसन प्लान 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक ब्लूम की प्रणाली पर बनता है, दूसरा बनता है हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली पर। तो ये लेसन प्लान ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित है, ब्लूम प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, ब्लूम द्वारा बनाया गया है। हार्वर्ड के द्वारा भी लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको बता देंगे। ये वैसे बहुत इजी है, आराम से इसको आप बना सकते हो। हार्वर्ड वाला भी आपको बता देंगे, अगर चाहना तो बना लेना। वैसे ये परफेक्ट है। इसी के आधार पर आप कोई भी विषय हो उसका आप लेसन प्लान आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है लेसन प्लान बनाने में, कहीं भी आ रही है, तो आप लेसन प्लान बना करके उसकी इमेज खींच करके हमें या तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या आप मुझे मैसेज करिए कि हमें ये वाली समस्या आ रही है, इस विषय में आ रही है मैडम, हम इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को दूसरे अपने बीएड साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, उन्हें चैनल को सजेस्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।